मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिसेंटली मैसेज किया कि उसे एसआईपी करवानी है 10,000 रुपए पर मंथ की अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए। तो उसने पूछा कि उसे कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और जब उसका बच्चा 25 साल का हो जाए तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा। तो मैं उसे म्यूचुअल फंड एक्सप्लेन करने लगा। इस पर उसने काफी डाउट पूछे कि 20 साल में उसे कितना रिटर्न मिलेगा, अगर उतने रुपए मुझे नहीं मिले और अगर मैं पैसे निकालूं और उस वक्त मार्केट डाउन हुई तो क्या होगा, पैसे निकालने पे टैक्स कितना लगेगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हम सबके मन में होगा। तो आज हम इस क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हे एवरीवन, मैं प्रतीक राज पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन के साथ कि म्यूचुअल फंड क्या है और कौन कौन से हैं। म्यूचुअल फंड का बेसिक मतलब है कि काफी सारे लोग मिलकर एक प्रोफेशनल को अपने रुपए देते हैं और वो प्रोफेशनल अपनी सूझबूझ से अलग अलग कंपनीज में वो सारे रुपए इन्वेस्ट करेगा और जितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब में उस रेशियो में बांट दिया जाएगा। म्यूचुअल फंड बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिवली मैनेज और पैसिवली मैनेज फंड्स। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड वो फंड्स हैं जिसमें प्रोफेशनल एक्टिवली हर रोज अपना टाइम स्पेंड कर रहे नई नई कंपनीज के शेयर ढूंढने के लिए। पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड वो फंड है जिनमें रूल पहले से सेट हैं कि आपके रुपए किस तरीके से लगेंगे और इस वजह से प्रोफेशनल को अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ता, जिसकी वजह से प्रोफेशनल इन फंड्स के कम चार्ज करते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसआईपी क्या है? इसका मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक बार हमने एसआईपी स्टार्ट कर ली तो हर महीने, हर हफ्ते, हर साल हमारे पैसे उस फंड में ऑटोमेटिकली जाते रहेंगे। हमें कोई अपना दिमाग यूज नहीं करना पड़ेगा, अपनी लाइफ हम एंजॉय कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है और किसमें कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। यह एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे इंडेक्स फंड पसंद है, जैसे कि एसबीआई निफ्टी डायरेक्ट ग्रोथ। इसके पीछे 3 रीजन है। पहला रीजन जॉन बोगल, जिन्होंने इंडेक्स फंड कॉन्सेप्ट दिया था, उनकी मैंने काफी बुक्स पढ़ी है और उनके इंटरव्यूज देखे हैं। उनकी थ्योरी से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। तो उनका कहना ये था कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर करेगा हम वो कह नहीं सकते और काफी म्यूचुअल फंड बीच में बंद हो जाते हैं या किसी और म्यूचुअल फंड में मर्ज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें उतने परसेंटेज का रिटर्न ले लेना चाहिए जिससे आपके देश की टॉप कंपनी ग्रो हो रही है। सेकेंड रीजन मेरे म्यूचुअल फंड को पसंद करने का यह है कि वॉरेन बफेट ने प्रोटेज पार्टनर नाम के म्यूचुअल फंड के साथ में 7 करोड़ रुपए की शर्त लगाई थी कि लॉन्ग रन में एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड बेटर परफॉर्म नहीं कर सकता है और इसके लिए प्रोटेज पार्टनर ने टॉप 5 म्यूचुअल फंड चूज करे थे और उसमें से एक भी म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से बेटर नहीं कर पाया और दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टर बोल रहा है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लो, तो हम उसके खिलाफ क्यों जाएं। थर्ड रीजन मेरा इंडेक्स फंड को पसंद करने का इसलिए है, वॉरेन बफेट ने 2 रूल्स दिए हैं इन्वेस्ट करने के। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो वॉलिटिलिटी की वजह से पैसे कम या ज्यादा तो होंगे ही, लेकिन परमानेंटली कभी हमारे पैसे जीरो नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में वैलिड होंगे, क्योंकि हमारे देश की टॉप 50 कंपनी ही फ्लॉप हो गई तो वैसे तो कोई और कंपनी उन्हें रिप्लेस कर देगी, लेकिन उसका मतलब ये भी होगा कि कुछ ना कुछ बड़ा ही क्राइसिस हो रहा है, सब कुछ बर्बाद ही हो रहा है, तो पैसे तो किसी भी जगह सेफ नहीं होंगे। और इसके अलावा अगर हम और इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा जॉन बोगले की बुक द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग जरूर पढ़ें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मेरे पास एसआईपी को कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं हुए तो मैं क्या करूंगा। जवाब यह है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट है, बैंक की ईएमआई नहीं कि हम पर केस कर दिया जाएगा। जब आप चाहें एसआईपी बंद कराओ, एसआईपी चालू कराओ, 2 एसआईपी चलाओ, 4 एसआईपी से स्टार्ट करो या एक साथ ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दो किसी एक म्यूचुअल फंड में, और जब चाहे पैसे निकाल दो। तो एसआईपी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हमें कितना रिटर्न मिल जाता है और अगर ये रिटर्न नहीं आया तो पास्ट में ये देखा गया है कि ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न मिल जाता है। लेकिन आप पूछोगे कि इसकी गारंटी क्या है? कोई गारंटी नहीं है। तो लॉजिक ये है कि 15% अगर नहीं, लेकिन फिर भी बैंक से ज्यादा रिटर्न तो मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बैंक में ज्यादा परसेंटेज रिटर्न मिल रहा हो तो कोई भी बिजनेसमैन अपनी कंपनी क्यों चलाएगा, फिर वो बैंक में ही पैसे डालकर अपने पैसे ग्रो क्यों न कर ले। इसलिए इंडिया की टॉप 50 कंपनी का एवरेज रिटर्न 15% ना सही, लेकिन बैंक से तो ज्यादा ही होना चाहिए।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं पैसे निकालूं और उस वक्त मार्केट डाउन हुई तो इसका जवाब ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें वेट ही करना पड़ेगा और हो सकता है अगले 5 साल तक वेट करना पड़े, क्योंकि हमने डाउन मार्केट में पैसे निकाल दिए तो पेपर लॉस रियल लॉस बन जाएगा। इसलिए सारे इन्वेस्टर रिक्रूटमेंट करते हैं कि वो वाला अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट मत करो जो आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए। 10 साल तो मिनिमम हमारा इन्वेस्टिंग पीरियड होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर ये प्लेटफॉर्म हमारा पैसा चुरा कर ले गया तो इसका जवाब ये है कि हम कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, बस वह सेबी से रेगुलेटेड होना चाहिए। हम चाहे तो डायरेक्ट बैंक में जाकर पूछ सकते हैं कि हमें किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल SBI में जाकर हम बोल सकते हैं कि हमें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ चाहिए, और एक सिंपल फॉर्म भरकर हम अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो आप ज़ेरोधा, ग्रो जैसे कई प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। इनका UI अच्छा है, और फिर भी हमें अगर डाउट है कि जिस प्लेटफॉर्म में हम म्यूचुअल फंड की SIP स्टार्ट कर रहे हैं, क्या वो पैसे उस प्लेटफॉर्म के पास ही तो नहीं रह गए, या वो एक्चुअल में उन पैसों को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो लेट्स सी, SBI निफ्टी 50 डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ग्रो एप्लीकेशन से स्टार्ट करवाते हैं। तो हम SBI बैंक में जाकर अपने फॉलियो नंबर दिखा सकते हैं और उन्हें पूछ सकते हैं कि हमारी कौन सी SIP चल रही है और उसमें उनके पास कितने पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं हर महीने। तो जिन्हें नहीं पता, जब हमारी SIP स्टार्ट हो जाती है उसके बाद हमारी ईमेल ID पर PDF मिलती है जिसमें फॉलियो नंबर दिया जाता है, और ये PDF उस ऑर्गेनाइजेशन या उस बैंक से आती है जिसकी म्यूचुअल फंड स्कीम हमने ले रखी है। तो यही फॉलियो नंबर हमें बैंक में जाकर कंफर्म कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड है, जैसे कि PE रेशियो, डिविडेंड यील्ड, बियर रेशियो एक्सेट्रा। इसमें से सबसे पावरफुल मेथड है वो है बफेट इंडिकेटर। जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये वॉरेन बफेट ने दिया था। तो ये इंडिकेटर कहता है कि बस मार्केट कैप और GDP रेशियो लो और वह देखो कितना आया है। तो एक्सपर्ट बोलते हैं कि इंडिया के केस में ये रेशियो 0.5 से लेकर 0.75 तक आता है, तो मार्केट अंडरवैल्यूड है। यानी हम मार्केट में लमसम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और एवरेज से ज्यादा का रिटर्न एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर ये रेशियो 0.75 से 0.09 के बीच आता है तो मार्केट फेयर वैल्यूड है। यदि जितना रिटर्न होना चाहिए हमें उतना ही मिलेगा, और इस टाइम में भी हम एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें रिटर्न एवरेज मिलेगा। और अगर ये रेशियो 0.09 से अबो है तो मतलब है रेड फ्लैग, यानी मार्केट ओवर वैल्यूड है और एक साथ पैसे इन्वेस्ट मत करो। अब देखते हैं जरा 4 जनवरी 2008 को ये बफेट इंडिकेटर क्या कह रहा था। तो ऑनलाइन मुझे ये वेबसाइट मिली gurufocus.com। यहाँ पर दोनों वैल्यूज दे रखी है, मार्केट कैप भी और GDP भी। इसमें एग्जैक्ट डेट तो नहीं दे रखी है, लेकिन आसपास की डेट्स है, तो मार्केट उतनी चेंज नहीं हुई थी। तो हम 20 जनवरी 2008 में देखते हैं, उस वक्त इंडियन GDP अप्रोक्सीमेटली 49870.90 बिलियन रुपीस थी, जबकि इंडियन टोटल मार्केट कैप 61906.10 बिलियन रुपीस थी। तो अब अगर मार्केट कैप को GDP रेशियो लेते हैं तो यह नंबर बनता है 61906.20 डिवाइडेड बाय 49870.90 इज इक्वल टू 1.24, जो कि 0.9 से ज्यादा है। तो यह ओवर वैल्यूड मार्केट थी, तो इस टाइम एक साथ पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए थे, और यही रीजन है कि लास्ट एग्जांपल में हमें 5.3% का रिटर्न मिला 15% की जगह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये बेटर नहीं होगा कि हम SIP की बजाय जब मार्केट अंडर वैल्यूड हो तभी इन्वेस्ट करें, क्योंकि ओवर वैल्यूड मार्केट के टाइम SIP की इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ेगी। उसका आंसर है कि जब हम SIP में रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हम मार्केट जब ओवर वैल्यूड होता है तब भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और जब मार्केट बॉटम साइड में हो तब भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और 10-20 साल तक हम SIP में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऑन एन एवरेज एक ओवर वैल्यूड और एक अंडर वैल्यूड वाली पीक निकल गई होती है, इसलिए हमें एवरेज रिटर्न 12 से 15% तक का मिल जाता है। कई लोगों के दिमाग में आता है जब मार्केट अंडर वैल्यूड हो तब हम पैसे डालें और ओवर वैल्यूड मार्केट में उसे निकाल के FD में डाल देंगे। ऐसा भी बहुत से लोग करते हैं और उन्हें रिटर्न भी अच्छा मिलता है, पर इसमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है और मार्केट पर नजर रखनी पड़ती है कि कब अंडर वैल्यूड है और कब ओवर वैल्यूड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं SIP और वन टाइम पेमेंट दोनों एक साथ कर सकता हूँ? इसका आंसर है कि हाँ, आप कर सकते हैं।
आप एक साथ एक समय में SIP, 2 SIP, 3 SIP चला सकते हैं। कोई भी परम्यूलेशन कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने SIP में इन्वेस्ट किया पर मेरे रुपए तो कम हो रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? इसको हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी, यानी लोग अपने शेयर्स को बेचकर या खरीदकर शेयर्स का प्राइस कम या ज़्यादा करते रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे रुपए कितने हो जाएंगे अगर हम 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट करते हैं तो? इसमें डिपेंड करता है कि आप रुपए कब विड्रॉल करते हो। ओवर वैल्यूड मार्केट में पैसे निकालते हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और अंडर वैल्यूड मार्केट में पैसे निकालते हो तो रिटर्न कम मिलेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज देखा गया है कि 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। अगेन इसमें देखा गया है कि 100% सिक्योरिटी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पहले ही हमारा गोल एक्टिव हो जाता है तो हम क्या करें? तो मान लेते हैं 25 साल की उम्र में आपने रिटायरमेंट के लिए 10,000 रुपए 30 सालों के लिए डाले और हमें 15% के हिसाब से 14 करोड़ के आसपास रिटर्न मिलना था, और हो सकता है 30 साल से पहले ही मार्केट ओवर वैल्यूड हो जाए और आपके 14 करोड़ रुपए जल्दी बन जाए। तो फिर सवाल आता है कि हम रुके पैसे और बढ़ने के लिए या विड्रॉल कर लें? तो इसका जवाब है कि हमें नहीं पता कि अगले मार्केट बढ़ेगी या घटेगी। जब आपका टारगेट आपको मिल चुका है तो आप पैसे विड्रॉल कर लो और FD में डाल दो और एंजॉय करो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसे निकालने पर टैक्स कितना लगेगा? तो 2018 से पहले कोई भी व्यक्ति 1 साल तक अपने पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करता था तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन 2018 के बाद यूनियन बजट अमेंडमेंट में तय हुआ और इस पर टैक्स लगना स्टार्ट हो गया। तो अगर आप 1 साल से पहले SIP बंद करवाते हैं तो आपको प्रॉफिट पर 15% का टैक्स देना होगा, और इसके अलावा सेस और सरचार्ज तो है ही। और अगर हम 1 साल के बाद पैसे विड्रॉल करते हैं तो 1 लाख से जो ज़्यादा का अमाउंट होगा उसमें हमें 10% का टैक्स देना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग सरचार्ज और सेस। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।